जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सरल जीवन मंत्र पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मनुष्य जीवन एक ऐसा दुर्लभ जीवन है जो बहुत मुश्किलों से, बहुत पुण्य फल से मिलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी करोड़ों इस सृष्टि में, इस धरती पर करोड़ों मनुष्य का जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है, मरता है, लेकिन सबका भाग्य उनमें एक जैसा नहीं होता है। कोई पूरी उम्र दुख भोगता है, कोई पूरी उम्र सुख भोगता है। और हम सब ये जानते हैं, हम शास्त्रों में, विद्वानों में, ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई ये सब सुख दुख हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल है। तो बताइए, ये है तो ये सत्य, बिल्कुल कटु सत्य है कि हमारे जो हमने पूर्व जन्म में जितने भी बुरे कर्म या अच्छे कर्म किए, उसके अनुसार ही हमारा ये अगला जीवन तय होता है। लेकिन कभी कभी चिंतन ये आता है, कभी आपने सोचने की मतलब जो है सोचने की जरूरत महसूस करी कि जो ये प्रारब्ध है, इसको कौन कटवाता है, इसको कौन मजबूर करता है इसको काटने के लिए, भोगने के लिए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो सभी एक जैसे होते हैं। इस जन्म में उन्होंने कोई अच्छा बुरा नहीं किया होता, फिर भी उसी रास्ते पर कैसे मनुष्य चल पड़ता है। कौन उस प्रारब्ध को मजबूत बलवान बनाता है और उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि एक मनुष्य के स्वभाव, जैसे हजारों करोड़ों इस धरती पर जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, और सबका स्वभाव अलग अलग। उस स्वभाव के आपने देखा होगा, जैसा स्वभाव होगा ना, कोई मनुष्य हंसमुख होगा, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, वो इतना कुढ़ेगा नहीं, जलेगा नहीं, इतना मतलब फिक्र नहीं करेगा, वो सबके साथ अच्छे तरीके से रहेगा। और उसका जीवन भी फिर आगे का जीवन ऐसा ही, मतलब रास्ते जो पूरी जीवन यात्रा है, उसका काम भी, इसका जीवन यात्रा भी, रास्ता जो है सीधा सीधा ऐसा ही चलता रहेगा जैसी उसकी सोच है, जैसा उसका स्वभाव है। और एक चिड़ा हुआ गुस्सैल आदमी जो हर टाइम गुस्से में रहता है, हर टाइम नफरत और ईर्ष्या में रहता है, तो शुरू में तो बचपन में तो वो इस ढंग से रहता है, वो अपना कहीं ना कहीं वो प्राप्त इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन उसका जो स्वभाव है ना, चिड़चिड़ा, नफरत करना, बिना अकारण ही दूसरों से ईर्ष्या करनी, अपना कुछ ना करना, और अपने प्रति अच्छा करने के लिए कुछ ना सोचना, लेकिन बिना बात ही अपनों से, परायों से, जो भी उसके सामने आता है, उसका स्वभाव में हमेशा कहीं ना कहीं, हर पल, हर क्षण क्रोध और ईर्ष्या ही भरी रहती है। वो जिस परिवार में वो रह रहा है, साथ है जिसका, वो खुद तो उस क्रोध की, उस ईर्ष्या की, उस देश की, मतलब अपना जीवन की संरचना ऐसा करता है कि उस जो इसमें विकार है, जो ऐसे ऐसे विकार, ऐसी सोच है, तो कुदरत ही, चाहे पिछले जन्म, पिछले कर्म बुरे ना भी हो, प्राप्त बुरा ना भी हो, तो भी वो जो इसके जो स्वभाव है ना, स्वभाव में इतनी ताकत है कि जो स्वभाव जैसा है ना, चिढ़ने वाला, जलने वाला या नफरत करने वाला, तो ये देखना हमेशा, ये बहुत लोगों को देखा है कि उनका पूरी जीवन की यात्रा भी, उनके पूरे जीवन के कार्य भी कोई सुख सौभाग्य वाले नहीं होते और शांति प्रिय नहीं होते, सुगम रास्ते नहीं होते इनके जीवन के। वो खुद भी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए जिंदगी गुजारते हैं, और उसके स्वभाव का इतना बुरा प्रभाव, अगर बुरा स्वभाव है तो, अगर परिवार में 10 लोग अच्छे भी हैं तो 10 लोगों के मतलब जो स्वभाव पर वो बुरा प्रभाव अपना असर डालता है। और वो अपने, मेरे ख्याल से तो अपने इस स्वभाव की प्रकृति के ही वशीभूत होकर के वो भी मजबूर है। वो पता नहीं कुदरत ये प्रारब्ध के कारण उसको ऐसा स्वभाव मिला या कैसे भी मिला, पर मैं ये सोचती हूँ कि अपना अगर जो स्वभाव ठीक हो ना, अगर प्रारब्ध हमारा बहुत बुरा भी है, कर्म बहुत बुरे हैं पिछले जन्मों के, तो भी अपने अच्छे स्वभाव के कारण थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें अपने स्वभाव को, तो भी हम अब वर्तमान जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, और हमारा अपनी जीवन की यात्राएं, जीवन के कार्य, अब जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। लेकिन
ये स्वभाव, ये नेचर सिर्फ उसी के हाथ में होती है जिसका ये स्वभाव होता है। स्वभाव इतनी मजबूत और इतनी शक्तिशाली पावर का है कि इसको दूसरा मनुष्य कोई भी नहीं बदल सकता। अब देखो, जो पैदा होते ही बच्चा एक शांत स्वभाव का होता है, एक कुछ करने की गुणवान होता है, या कुदरती मतलब उसमें गुण ऐसे होते हैं, तो उसके हाथों से जीवन के जो काम है, पढ़ाई लिखाई, अपने घर परिवार के प्रति, वो भी उसके स्वभाव के कारण वो आसान बनते चले जाएंगे और शुभ बनते चले जाएंगे, शुभ रास्ता निकलता चला जाएगा। ये बहुत कुछ प्राप्त तो मजबूत होता ही है, पर मैंने तो जहाँ तक अपना आप चिंतन किया, ये स्वभाव के कारण नेचर की शक्ति ज़्यादा प्रबल है। अगर अपना नेचर में थोड़ा सा अपनी बस में अगर उसको बदल लिया जाए या उसमें परिवर्तन कर लिया जाए, क्योंकि किसी का स्वभाव कैसा भी अच्छा, कितना भी अच्छा है या बुरा है, वो कभी दूसरा इंसान उसको बदल नहीं सकता। नेचर को कभी, किसी के नेचर को, किसी के स्वभाव को दूसरा व्यक्ति ख़त्म नहीं कर सकता। और जैसा स्वभाव का इंसान जन्म लेता है, तो उसी टाइम उसके स्वभाव को देखकर ही तय हो जाता है कि इसकी पूरी जिंदगी का रास्ता कैसा होने वाला है। अच्छे कर्म भी शायद जो भी हादसे होते हैं वो अपने अच्छे स्वभाव के कारण ही होते हैं। बुरे कर्म वो बुरे स्वभाव के कारण ही होते हैं, कोई पहले से नहीं लिखा होता। किसी भी बच्चे के जीवन में जब जन्म लेता है कि ये बुरा कर्म करेगा या अच्छा कर्म करेगा, वो सारा कुछ उसका नेचर, स्वभाव ही इतना बलवान होता है कि वो उसके स्वभाव के अनुसार ही काम करवाता चला जाता है, जबकि वो उसने सोचा नहीं होता कि भाई मैंने ऐसे करना है, लेकिन वो स्वभाव से करवा लेता है। तो अब इसका उपाय क्या है, ऐसा क्या किया जाए जिससे, ऐसी ये रहस्य है एक नेचर के स्वभाव की, प्रकृति की, कि जो इस स्वभाव के आगे कितने भी उपाय टोने टोटके किए जाएं, या कितना भी कोई परिवार का मनुष्य दबाव डाले या उसको बदलने की कोशिश करे, कोई फायदा नहीं होता। तो उसी जीव के, उसी मनुष्य के अगर मन में आए, धीरे धीरे आस्ते आस्ते अपने स्वभाव को दबाने की कोशिश करे थोड़ा थोड़ा, और एक ही बात है, इसका सिर्फ ध्यान करे, एक बिंदु पर अपना ध्यान टिकाए, यानी कि ध्यान योग अवस्था, तब स्वभाव को कंट्रोल किया जा सकता है, तब उसके जीवन की दशा चेंज हो सकती है, बदल सकती है। वरना तो इस स्वभाव का, मनुष्य के स्वभाव का और प्रारब्ध का, पिछले जन्मों के कर्मों का बहुत गहरा संबंध है। ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, और लग नहीं हो सकता, इसमें बहुत कम अंतर है कि जिससे ये पहचान में आ सके कि ये इसने इस जन्म के स्वभाव के कर्म फल का जीवन है हमारा, या बुरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तो इसमें बहुत सावधानी से यही आत्मचिंतन निकल के आता है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। अगर स्वभाव हमें जैसा भी मिला, किसी भी मनुष्य को कैसा भी मिला, वो उसके बस में नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी ये मतलब ज्ञान का प्रकाश मिले, थोड़ा सा उसमें बुद्धि आए कि मेरा स्वभाव कैसा है और कैसा मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने स्वभाव के अधीन होता है, वो मजबूर होता है अपने स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए। तो उसी इंसान को स्वभाव की शक्ति पे अपनी पहचान मतलब जो है समझ करके उसी हिसाब से अपने जीवन को आहिस्ता आहिस्ता चलाए, तो मैं समझती हूँ कि जो पिछले जन्मों के बुरे कर्म है ना, या जो भी है, उनको कम किया जा सकता है, अपने इस जीवन की यात्रा को सरल बनाया जा सकता है। यही एक उपाय है, नहीं तो इसका कोई किसी भी तरह से कोई साधन नहीं है कि जो जीवन को सरल बना ले। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, अगली वीडियो में फिर अच्छे कर्मों के अच्छे स्वभाव की बात करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट भी आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे सेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद।